नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रगतिवाद के वन लाइनर प्रश्न। अगर आपकी ये डिमांड है कि ये क्वेश्चन ऑप्शन में कराए जाएं, ये क्वेश्चन नहीं बल्कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में मिलें, तो वो क्लास हमारी रेगुलर चल रही है। मैं आपको बता देती हूँ, रेगुलर चल रही है। डेली 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, 11 बजे सुबह। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें, बहुत ही अच्छी क्लासेस होती हैं, ठीक है। और इसके बाद में उसी टॉपिक को फिर मतलब और भी टॉपिक होते हैं, उनको वन लाइनर में इसलिए कराती हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं। तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, ये भारत में बोल रहा है, इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी, और इससे पहले 1935 में लंदन में हो चुकी थी। और ये 1935 में ही सबसे पहले विश्व की अगर बात करें तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। सर्वप्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये पेरिस में हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया है, पेरिस में 1935 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मेरा ध्यान इसकी तरफ नहीं था, चलो कोई नहीं। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो ये मार्क्सवाद इसका सैद्धांतिक आधार है। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई युगवाणी रचना को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। नागा अर्जुन संस्कृति और मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो ये लिखते थे यात्री उपनाम से। देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किसने किया है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी ने किया है। देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया है किसने? केदारनाथ अग्रवाल ने। और किस शीर्षक से किया है? तो देश विदेश की कविताएं नाम से किया है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में किस उपनाम से रचनाएं करते थे? तो ये बालेंदु उपनाम से करते थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस प्रगतिवादी कवि की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है? तो ये नागार्जुन को दी है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के काव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सिमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है। अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? तो ये त्रिलोचन साहब को कहा जाता है। पिघलते पत्थर और राय के दीपक, ये दोनों मुक्तक काव्य हैं, और ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो रांगे राघव जी के द्वारा लिखे गए हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई हैं। नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, सिमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव और केदारनाथ अग्रवाल, ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं, इनका नाम याद रखना। प्रगतिवाद का शला का पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये नागार्जुन को कहा जाता है। युग की गंगा नींद के बादल जमुन जल तुम बोले बोल अबोल, हे मेरी तुम मार प्यार की थापें, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भस्मांकुर नामक खंड काव्य किसके द्वारा लिखे थे? तो नागार्जुन ने लिखा है भस्मांकुर। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? तो यह राम के प्रति, ये 1935 ईस्वी में इनकी सबसे पहली रचना प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना है। 1911 में हालांकि नागार्जुन जी का जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। हिल्लोल, जीवन के गान, योग का मूल, प्रलय सर्जन, मिट्टी की बारात, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं सिमंगल सिंह सुमन की। माझी ना बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है। रांगे राघव का मूल नाम क्या था? तो ये त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। समय सूर्य तथा अंधेरे का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप एमसीक्यू क्लासेस भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक से एक बेहतरीन क्लास एमसीक्यू फॉर्म में भी और वन लाइनर में भी आपको मिल जाएगी। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखना। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, हमारे साहित्य का नारा कला के लिए नहीं बल्कि संसार बदलने के लिए, ये मुंशी प्रेमचंद जी का कहना है। और ये इन्होंने कब कहा था? 1936 ईस्वी में, जब लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें ये अध्यक्ष बने थे, और तब इन्होंने ये नारा दिया था। प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये मुक्तिबोध जी ने किया था। नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1911 ईस्वी में दरभंगा के तरौनी गाँव में हुआ था। नागार्जुन ने किस पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था? तो ये दीपक पत्रिका का किया था। प्रगतिवाद के किस कवि को बाबा उपनाम से भी जाना जाता है? तो नागार्जुन को ही जाना जाता है।
नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो ये वैद्यनाथ मिश्र था। इनका मूल नाम जरूर याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिलोचन का वासुदेव सिंह था और नागार्जुन का वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन ने ओ जनमन के सजग चितेरे किसे आधार बनाकर कविता लिखी थी? तो ये केदारनाथ अग्रवाल को इन्होंने आधार बना करके ये कविता लिखी थी। नागार्जुन अपनी किस कविता के कारण हिंदी के राजनीतिक कवि कहलाए? तो 5 पुत्र भारत माता के, ये कविता इन्होंने लिखी थी 5 पुत्र भारत माता के, और इसके कारण ये हिंदी के राजनीतिक कवि कहलाए थे। और नोट यहाँ पर ये जरूरी है कि 5 पुत्र भारत माता के 5 पुत्र इन्होंने किसको बुलाया है? तो प्रथम पुत्र की संज्ञा इन्होंने महात्मा गांधी को दी है, दूसरा पुत्र नेहरू जी को, और तीसरा पुत्र माना है अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक को, चौथा पुत्र माना है सुभाष चंद्र बोस जी को, और पांचवा पुत्र माना है चंद्रशेखर आज़ाद जी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, चौथा पांचवा, ये 5 पुत्र किस किस को मानते हैं। नागार्जुन को हिंदी सेवा के लिए भारत भारती सम्मान किसने प्रदान किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था 1987 ईस्वी में। नागार्जुन को हिंदी सेवा के लिए भारत भारती सम्मान दिया था किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। केदारनाथ अग्रवाल को अपनी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये अपूर्वा के लिए मिला था 1986 ईस्वी में। केदारनाथ अग्रवाल को अपनी किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिल चुका है? तो ये फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लिए मिला है। बस्ती खिले गुलाबों की केदारनाथ अग्रवाल की रचना किस प्रकार की विधा है? तो ये यात्रा वृत्तांत है, ये ध्यान रखना है। बस्ती खिले गुलाबों की, ये केदारनाथ अग्रवाल की यात्रा वृत्तांत है। मित्र संवाद नामक पत्र का आदान प्रदान किसके बीच में होता था? तो केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा दोनों के बीच में होता था। विभ्रांत वासना का कवि किसे कहा जाता है? तो सिमंगल सिंह सुमन को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। वैसे तो सारी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए वो भी बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, इसकी ही पीडीएफ नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्न हैं, उसकी पीडीएफ मैं डाल चुकी हूँ एप्लीकेशन में, लेकिन आपको एक छोटा सा अमाउंट वहाँ पर पे करना पड़ेगा, केवल और केवल 41 रुपये। ठीक है, 41 रुपये में वैसे तो कुछ भी नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफ़ी है और थोड़ा सा ज़रूरत है होती है, इसलिए लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये वहाँ से पीडीएफ लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2000 प्रश्न उसमें मैंने करवा दिए और बहुत जल्दी मैं उसमें और भी प्रश्न हैं जो ऐड कर दूंगी बाद में। सिमंगल सिंह सुमन को अपने किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मिट्टी की बारात के लिए मिला था 1974 ईस्वी में। महादेवी की काव्य साधना नामक समीक्षा ग्रंथ किसने लिखा है? तो सिमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या था? तो ये वासुदेव सिंह इनका मूल नाम था। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम वासुदेव सिंह था, दोनों का याद रखना। त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ये तो ये है धरती, 1945 ईस्वी में। त्रिलोचन को खड़ी बोली और अवधि का सेतु किस आलोचक ने कहा है? तो ये बच्चन सिंह ने कहा है। त्रिलोचन को खड़ी बोली और अवधि का सेतु कहा जाता है, बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। बच्चन सिंह के वन लाइनर जो उनकी पूरी बुक है उसकी 2 क्लासेस में ले चुकी हूँ। उनके द्वारा जो भी कथन कहे गए हैं आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। 5 पत्रिकाओं का संपादन किस प्रगतिवादी कवि के द्वारा किया गया? तो ये त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा किया गया। और ये 5 पत्रिकाएं कौन सी हैं? समाज, प्रभाकर, वानर, हंस और आज। किस प्रगतिवादी कवि का निधन मुंबई में कैंसर के कारण हुआ था? तो रांगे राघव जी के का निधन हो गया था कैंसर के कारण। रांगे राघव जी को वास्तविक ख्याति अपनी किस रचना से मिली है? तो घरौंदा उपन्यास से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राघव की किस रचना में प्रकृति की छवि का चित्रण मिलता है? तो राह के दीपक में मिलता है। और अभी हमने ऊपर देखा था जो राह के दीपक है ये एक मुक्तक काव्य है। किंवदंती पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी त्रिलोचन को जाना जाता है। अवध का किसान कवि, अवधि का सेतु है ना, और किंवदंती पुरुष, ये सभी इन्हीं को कहते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये सिमंगल सिंह सुमन की हैं। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मगन है, ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा। नागार्जुन का प्रथम मैथिली काव्य संग्रह कौन सा है? तो यह है चित्रा, 1949 ईस्वी में इन्होंने ये प्रकाशित हुआ था और इनका ये मैथिली में लिखा गया है। ठीक है, मैथिली भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखना है। नागार्जुन की जीवनी तुम चिर सारथी, नागार्जुन जी की जीवनी है ये भी पूछा जा सकता है। और इस शीर्षक से किसने प्रकाशित करवाई थी? तो ये करवाई थी ताराचंद वियोगी ने। ठीक है, ताराचंद वियोगी जी ने करवाई थी, ध्यान रखना।
नागार्जुन की जन्म शताब्दी पर जन कवि हूँ मैं इस नाम से पुस्तक किसने तैयार की थी? तो ये की थी राम कुमार कृषक ने। नागार्जुन की जन्म शताब्दी पर यानी कि जो जन्मदिन पड़ता है उस पर जन कवि हूँ मैं इस नाम से जो पुस्तक है वो तैयार करवाई गई थी। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई हैं। विद्यापति की संस्कृत की 13 कहानियों को 1964 ईस्वी में प्रकाशित किसने करवाया था? तो विद्यापति की संस्कृत में 13 कहानियां प्रकाशित हुई थी 1964 में, ये नागार्जुन जी ने करवाई थी। भारत की तरफ से इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? भारत की तरफ से बोल रहा है ये, तो ये मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के सहयोग से हुई थी। प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग करते हुए प्रगतिवादी एक दृष्टि आगामी कल नामक लेख किसने लिखा था? तो ये मुक्तिबोध जी ने लिखा था, प्रगतिवादी एक दृष्टि आगामी कल। जिस तरह कल्पना प्रणय अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, इसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है। ये कथन किसका है? तो ये नामवर सिंह का कथन है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसे माना है? तो ये माना है भाई करुण सतसई को। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसे माना गया है? करुण सतसई को माना है। नागार्जुन की हिंदी की पहली रचना राम के प्रति किस पत्रिका में छपी थी? तो विश्व बंधु लाहौर में छपी थी। राम के प्रति जो इनकी रचना थी पहली वाली, वो विश्व बंधु लाहौर पत्रिका में छपी थी। नागार्जुन की भूमिजान नामक जो रचना है वो किस पर आधारित है? तो सीता माता पर आधारित है। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो मैथिली काव्य संग्रह के लिए मिला है। ये पत्रहीन नग्न गाछ, ठीक है, पत्रहीन नग्न गाछ इनका मैथिली काव्य संग्रह इसके लिए मिला है। नागार्जुन ने चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछ को किस संग्रह में संकलित किया है? तो ये किया है पका हुआ यह कटहल। पका हुआ यह कटहल। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा इस नाम से रचना का अनुवाद किस भाषा से किया गया है? मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा नामक रचना का अनुवाद किस भाषा से किया गया है? तो बांग्ला से हिंदी में किया है और ये किया है नागार्जुन ने। ठीक है, ये नागार्जुन की रचना है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। आगे चलते हैं। पारव और नवतुरिया नामक जो मैथिली उपन्यास हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो नागार्जुन जी ने लिखे हैं। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचना की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो युग की गंगा से मानी जाती है, जो कि 1947 में आई थी। केदारनाथ अग्रवाल की रचना अपूर्वा की पृष्ठभूमि क्या है? अपूर्वा इनकी रचना है, ये ध्यान रखना है, एक पूर्वा नाम से रचना है जो कि अज्ञे जी की है। ठीक है, वो हम प्रयोगवाद में पढ़ते हैं। और अपूर्वा की जो पृष्ठभूमि है वो है कृष्ण काव्य पर आधारित है। केदारनाथ अग्रवाल का मेरे साक्षात्कार नामक इंटरव्यू किसने लिया था? तो ये लिया था भाई नरेंद्र पुंडरीक के द्वारा। शिव मंगल सिंह सुमन की हिल्लोल प्रथम काव्य संग्रह किस पर आधारित है? तो ये है प्रणय अनुभूति पर आधारित। किस प्रगतिवादी कवि को पद्मश्री और पद्म भूषण भी प्राप्त किया जा चुका है? तो ये शिव मंगल सिंह सुमन को दिया जा चुका है। पद्मश्री, पद्म भूषण, व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी सम्मान, सारे सम्मान इनको मिले हैं। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। हिंदी में सोनेट का प्रवर्तन कब हुआ था? सोनेट के जो प्रवर्तक हैं वो माना जाता है त्रिलोचन को, और त्रिलोचन की जो रचना है दिगंत भी बोलते हैं इसको, दिगांत रचना है। दिगांत रचना 1957 ईस्वी में इससे सोनेट का प्रवर्तन हुआ था। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पासानी क्रीड़ा, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो त्रिलोचन शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई हैं। त्रिलोचन शास्त्री की नेवला नामक रचना किस प्रकार की है? तो ये एक लंबी कविता है। रांगे राघव ने किसके उत्तर में सीधा साधा रास्ता लिखा था? रांगे राघव की रचना का नाम है सीधा साधा रास्ता। और भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते इस नाम से। ठीक है, और इसके उत्तर में ही सीधा साधा रास्ता लिखा गया था। नागार्जुन ने अपनी किस कविता के संदर्भ में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है? तो ये प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, इसके बारे में लिखा है। गुनिया का यौवन, ये प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है गुनिया का यौवन। अजय खंडर, मेधावी और पांचाली, ये 3 आख्यानात्मक काव्य किसने लिखे हैं? तो रांगे राघव जी के द्वारा लिखे गए हैं। घुन खाए सैतीतों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। हटो व्योम के मेघ, पथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ हैं।
राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही स्थान कौन से युग को प्राप्त है? तो ये प्रगतिवाद को प्राप्त है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, है ना। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी काफ़ी ये क्लासेस रहने वाली हैं। MCQ क्लासेस से आपको जुड़ना है तो वो क्लास हमारी होती है, वैसे तो MCQ की और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लेकिन इस समय एक 5 बजे या 5:30 6 बजे के बीच में मैं क्लास डालती हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती हैं। और इसके अलावा हमारी 11 बजे लाइव क्लास चल रही है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो प्लीज़ एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप 2000 प्रश्नों की PDF ले सकते हैं। इससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपका भी काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, केवल 41 रुपये में आपको ये PDF मिल जाएगी। और यही नहीं बल्कि जितनी भी PDF वन लाइनर की होंगी वो सब आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।